गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ 962, जो वो जिसका पोस्ट कोड था, उसको जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में जो वो हमने अभी सुबह के टाइम ही जो वो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे हिंदी के, वो जो वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। उससे पिछले वाले पार्ट में जो वो हमने जो भी यहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन थे जो कि हमने जो वो डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए जो वो इस वीडियो में हम लोग पहले तो पॉलिटी जो वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो वो इसमें पूछे गए थे। फिर हम लोग जो वो एक जो हिमाचल जीके या जो भी अदर पार्ट्स में जो वो जीके पूछा गया था, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसको जो वो कवर करेंगे। आज इस वीडियो में जो वो हम लोग सिर्फ पॉलिटी के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो वो मेरे पास बी सीरीज है, आप देख लीजिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बी सीरीज का कि विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि लोअर हाउस जो वो हमारा लोकसभा होता है और राज्यसभा जो वो हमारा अपर हाउस होता है। ठीक है, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जब वो हमारे हिमाचल में जो वो 3 है, और लोकसभा की सदस्यों की संख्या मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 4 है। और अगर विधानसभा की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 68 जो वो विधानसभा लेजिस्लेटिव जो भी हमारे असेंबली मेंबर ऑफ जो एमएलए होंगे वो जो वो 68 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा। पिछले किसी पार्ट में हम लोग जो वो लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन करते हुए जो वो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है, वो जो वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। अगर हम आजकल जो वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो नए बने हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो वो हमारे देश के जो वो 40th वाइस प्रेसिडेंट जो वो बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो भी जो वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। इनसे पहले जो वो कौन थे, इनसे पहले वेंकैया नायडू थे। तो उनको भी जो आप याद रखिए, वेंकैया नायडू के बाद जो वो बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि 40th बने हैं, सॉरी 40th नहीं 14th, 14वें नंबर के। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और लोकसभा के स्पीकर जो वो कौन है, ओम बिरला है। और यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपको पता है 15th प्रेसिडेंट जो वो कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जो वो पहले डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, हर एक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का जो अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका एक जो वोट देने का जो पावर है उसके पास वो काफ़ी ज़्यादा है। मान लो जो वो वोटिंग हो रही है और टाई हो गया, मतलब कि यहाँ पर भी 5 वोट पड़े, यहाँ पर भी 5 वोट पड़े, तो अध्यक्ष जो वो लास्ट वोट डालेगा, जो अध्यक्ष जिस तरफ चला जाएगा वो जो वो मतलब कि जीत जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष के पास जो वो यहाँ पे काफ़ी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास आप समझ लो कि बहुत पावर होती है। तो व्यवस्था बनाए गया जो अंतिम अधिकार होता है वो जो वो लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। कौन है आजकल, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम थोड़ा सा जो वो अपने संविधान की जो वो बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा जो भारत है वो जो वो 15 अगस्त 1947 को जो वो हम लोग जो वो एक लंबे संघर्ष के बाद जो वो ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी शासन से जो वो हम लोग स्वतंत्र हुए। देखिए, विदेशी शासकों से जो वो हमें मतलब कि मुक्ति मिल गई। तो मतलब एक प्रकार से हमारा जो संविधान था उसके अभाव के कारण जो वो हमारी स्वतंत्रता जो वो उस टाइम अधूरी थी। उस टाइम जो वो डिसाइड किया गया था कि जब तक जो वो हमारा अपना संविधान नहीं बन पाता तो एक जो वो भारत सरकार का अधिनियम था 1935, तो यही जो वो लागू रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है वो जो वो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को जो वो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और 25 जनवरी 1950 को जो वो संविधान सभा ने अपनी अंतिम जो बैठक थी उसमें जो भारत के नए नए संविधान को स्वीकृति जो वो प्रदान की। सभी सदस्यों ने जो वो हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से जब वो हमारा संविधान बना था। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की मांग जो वो कब उठी, ठीक है, क्वेश्चन जो वो आ सकता है, तो आपको जो याद रखना है कि इस भारत सरकार का जो अधिनियम था 1919
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब वो पारित हुआ, तो जब वो जो बिल्कुल ही लोगों के खिलाफ था, मतलब कि आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, और भारतीय लोगों में जो वो रोष फैल गया। तो इससे जो वो ये बात स्पष्ट हो गई कि कानून या संविधान जब तक भारतीय लोगों लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, तब तक जब वो हमारे भारतीयों द्वारा मतलब कि उसका निर्माण जो वो भारतीय द्वारा स्वयं नहीं किया जाता, जब तक जो वो नहीं होगा। तो इसी के कारण, इसी के बाद जो भारत संविधान सभा का निर्माण करने की जो मांग उठी थी, तो जो 1919 का जो एक्ट है वो जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, शॉर्ट नोटिस, तो अल्प सूचना जो वो सबसे महत्वपूर्ण जो वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जो वो सिंगल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सिंगल नॉन ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो जो है वो जो वो सी हो जाएगा, सॉरी, नॉन ट्रांसफेरेबल नहीं, इसका आंसर होगा सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, एक मिनट, हाँ यस, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है? तो जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तो तब जब वो ये अपनी जो अपना जो विवेक है वो जब उसका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब न तो राष्ट्रपति हो न उपराष्ट्रपति? देखिए, राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही नहीं होंगे तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो जो वो काम करता है। और भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं यू ललित। ठीक है, यू ललित जो आपको याद रखना है, CJI ऑफ इंडिया। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो वो काम करते हैं, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स टू, तो सरकार जो वो कर लगाती है राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ जस्टिस ऑफ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, तो ये आप सभी को पता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उन सभी को जो वो कौन जो वो नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो वो उनको शपथ दिलाई जाती है, नियुक्ति की जाती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो पिछले पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है? तो ये आप सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन द कमीशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ अ विलेज पंचायत फाइंड मेंशन अंडर, तो संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत जो वो की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, अगर हम पंचायत की बात करें तो हमारे हिमाचल में जो वो पंचायत है 3615 जो वो हमारे हिमाचल में टोटल पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ CAG ऑफ इंडिया, तो CAG की जो टर्म होती है, वो जो कार्यकाल होता है वो जो वो या तो 6 साल का होता है, या तो 65 ईयर जो वो उसकी एज हो गई है तो जो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इन, तो दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वह कर जो आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की, देखिए नाम से पता चला है जो वो प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैंक रेट का मतलब क्या है यहाँ पे? बैंक रेट का जो वो यहाँ पे मतलब है कि किसी देश की किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की अधिकारित दर। ठीक है, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, तो बैंक रेट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो वो एग्जांपल है किसका? तो जो वो निवेश बैंक का जो एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1951 से 56 तक, फिर जो वो 1952 से जो वो आगे तक चलता रहा है, मतलब कि सेकंड जो प्लान है इसके बारे में इसने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट, द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना डैश अवधि, तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी है? तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है, जो आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समुद्र में ज्वार भाटा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में, कि ज्वार भाटा क्या होता है, कैसे कैसे ये बनेगा, क्या क्या इससे होगा। चलिए, आप बोलेंगे कि हमने जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जो वो हम लोग डिटेल में थोड़ा सा चलिए संविधान, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन है तो संविधान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ जो भी एग्जाम में जो वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी एग्जाम में जो वो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। जैसे आपको जो वो कई बार पूछा जाता है कि देश का जब विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान हो गया, तो विभाजन का जो संविधान सभा जो वो पहले बन रही थी, तो उस पर भी क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो हमारा एक्ट है 1947 का, जब 18 जुलाई को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई, और 15 अगस्त 1947 को जो वो दो भागों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो संविधान सभा की रचना और स्थिति में भी जो वो परिवर्तन हो गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो जो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप जो वो चीज़ों को जो वो समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, एक पोजीशन स्थिति जो वो देखने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई, और इस पर ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार भी कोई नियंत्रण नहीं रहा। अब वह स्वतंत्र रूप से भारत का संविधान का निर्माण कर सकती थी, मतलब। तो 15 अगस्त 1947 को जो वो के बाद जो वो संविधान सभा ने न केवल स्वतंत्र रूप से जो वो भारत के लिए संविधान का निर्माण ही किया, बल्कि वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र विधानमंडल का कार्य भी करती रही। तो आपको जो वो पूछा जा सकता है कि मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, अविभाजित जो भारत था हमारा, मतलब कि पहले जो वो डिवाइड नहीं हुआ था, तो 385 सदस्यों की संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। परंतु देश के भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राज्यों में के बनने के बाद, विभाजन होने के बाद, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो मुस्लिम लीग के अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और पंजाब और बंगाल के विभाजन तथा असम प्रांत का जो सिलहट क्षेत्र के पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो इन प्रांतों में संविधान सभा की प्रतिनिधियों की संख्या में भी परिवर्तन हो गया। ये तो सीधी ऐसी बात है, तो परिवर्तन होना था। तो अंत में क्या हुआ कि संविधान सभा के प्रांतों के 292 इस सदस्य जो वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 292 सदस्यों के 235 मतलब कि 292 सदस्यों में से जो वो 235 सदस्य ही रह गए, ठीक है। तो 235 ही रहे। फिर जो वो 235 सदस्यों में से 232 प्रांतों से, तथा एक जो वो सदस्य दिल्ली, और एक अजमेर मारवाड़, जिसे हम बोल देते हैं अजमेर मारवाड़, और एक सदस्य जो वो कुर्ग से थे। और इसी प्रकार देसी रियासतों के भी जो 93 सदस्यों के स्थान पर 89, ठीक है, 89 सदस्य ही संविधान सभा में शामिल होने थे। तो हमारी जो नवीन नई संविधान सभा की एक विशेषता यह भी थी कि मुस्लिम लीग के जो 29 सदस्य रह गए थे, वो उन क्षेत्रों से थे जो भारत का अभी भी भाग थे। और परिणाम स्वरूप संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जब वो घटकर 324 रह गई थी, परंतु यह संख्या कभी भी पूरी नहीं हो पाई। और अंत में क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को आपको बताइए कि संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल 308 सदस्य ही पात्र है जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको पहले तो पूछा जा सकता है कितने जन ने जो हस्ताक्षर किए, जैसे कि हमने पहले बात की 308, और संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी घटकर रह गई थी, 324, ठीक है। पहले कितने थे, 385 थे पहले अविभाजित भारत में। अगर हम कुछ और डिस्कस करें इसके बारे में, कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, मतलब कि संविधान सभा बनी होगी तो क्या क्या कौन कौन से अधिवेशन हुए। सभी अधिवेशन के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन देखिए जो पहला अधिवेशन था वो जो वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला अधिवेशन जो वो मंत्रिमंडल मिशन योजना के अधीन गठित संविधान सभा का जो सर्वप्रथम अधिवेशन था, वो डेट आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। तो 46 में जब इसका काम शुरू हो गया। आयु के आधार पर सबसे जो वृद्ध सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। सच्चिदानंद, एक क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो वो संविधान सभा का जो वो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का कार्य जो वो आरंभ हो गया, ठीक है। क्योंकि वो सबसे बड़े थे आयु में, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो वो सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया। और एक स्थायी सदस्य जो वो 11 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर फिर आ गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक स्थायी सदस्य का चुनाव जो वो किया गया, और राजेंद्र प्रसाद,
जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो मतलब कि इनको जो वो एक स्थायी सदस्य चुना गया और इनकी अध्यक्षता में 25 जनवरी 1950 तक जो वो पूरा किया गया। याद रखिए पहला अधिवेशन में जो अस्थाई सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो स्थायी बने परमानेंट बन गए वो थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें जो वो राष्ट्रपति बनाया गया लास्ट में। तो 25 जनवरी 1950 तक जो वो यही इन्हीं के अंडर जो वो इन्हीं की अध्यक्षता में जो ये सारे काम हुए। और पहला जो अधिवेशन था वो चला था 9 दिसंबर की हमने बात की पहला, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक 1946 की बात हो रही है और 23 दिसंबर तक जो वो चला था पहला अधिवेशन, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा जो वो इसका बहिष्कार किया गया, कई सारे उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए, तो इनके बारे में जो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।